सिटी हलचल हमेशा से मेडा की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता आ रहा है और मेरठ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं शायद ना तो वो नगर विकास मंत्री को और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ के मेडा की असली तस्वीर भेजते हैं, क्योंकि उनमें शायद इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए आवाज उठा सकें। आवाज उठती है उन लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक छोटा सा मकान बनाना चाहते हैं और मेडा का वो गिरोह, वो नेक्सस, वो सिंडिकेट रिश्वत मांगता है अवैध निर्माण के नाम पर और दूसरे कामों के नाम पर और परेशान करता है, तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही जगह की शरण स्थली बसती है और वो है भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग के यहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना। और जब भ्रष्टाचार के मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता महादेव, मैट यशवीर, अनुचर राम बिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कितना तगड़ा सिंडिकेट ठीक मेडा के वीसी, जी हाँ, अभिषेक पांडे के नाक के नीचे ठीक काम कर रहा है। मेरी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भेष बदलकर चाय की दुकानों पर जाएं, मेडा के आसपास घूमें तो आपको वीसी और उनकी टीम की ये कारगुजारियां सामने आएंगी। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के योगीपुरम में सेना में नौकरी करने वाला एक मीडियम क्लास का परिवार रहता है, सैन्यकर्मी जो देश की सेवा करता है, जोधपुर में पोस्टिंग पर है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में योगीपुरम में उनका मकान बन रहा है। मकान की देख रेख सैन्यकर्मी के भाई प्रेमपाल करते हैं और अब जब आरोप लगा तो एक हफ्ते पहले एक युवक उनके निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा और काम रुकवा दिया। युवक यानी कि वो नेक्सस, वो सिंडिकेट जो ठीक मेडा के वीसी के कुर्सी के नीचे चल रहा है। उसने बताया कि उसका नाम राम सिंह बिस्ट है, वो मेडा से आया है। बिना नक्शे के मकान का निर्माण कराना गैर कानूनी है और विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। बताया गया कि प्रेमपाल ने उस व्यक्ति से समाधान पूछा तो उसने 25,000 रुपए की मांग कर दी। प्रेमपाल ने मामले को बढ़ाने के बजाय 25,000 रुपए दे दिए। आरोप है कि 2 दिन बाद फिर राम सिंह बिस्ट पहुंचा और प्रेमपाल से फोन पर अफसरों के नाम पर दोबारा 25,000 रुपए की मांग कर दी और लगातार फोन कर कर परेशान कर रहा था। जो हमें सूत्रों से खबर मिली है कि अभी रिटायर होने में मात्र 1 दिन था, इसीलिए उसके बड़े साथियों ने जो जेई हैं और दूसरे लोग हैं उन्होंने इसे फिर अपने जाल में फंसाया। राम सिंह बिस्ट ने फोन कर कर प्रेमपाल को परेशान करना शुरू कर दिया 25,000 की रिश्वत लेने के बाद भी, और कहा कि उसके अवर अभियंता महादेव और मैट यशवीर उस पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि 25,000 और लेकर आए। प्रेमपाल ने कहा कि उसके पास और पैसे नहीं हैं और फिर उसके बाद ये पूरा इसको पकड़ने का जाल बिछाया गया तो एक सिंडिकेट मेडा का सामने आ गया। वीसी साहब, आप तो बेहद ईमानदार हैं, आप तो शायद वीआरएस ले लेंगे, लेकिन यहाँ के फौजियों को, यहाँ के गरीब आदमियों को क्यों इन भेड़ियों के सामने आप डाल रहे हैं। एंटी करप्शन के जाल में फंसने के बाद शोभापुर चौकी पर राम सिंह बिस्ट ने अवर अभियंता का और मेटा का नाम लिया। और आपको बता दें, इससे पहले भी सिटी हलचल के पास पुख्ता जानकारी है कि किस तरीके से नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी लगातार रिश्वत मांगते हैं और फिर बड़े अधिकारियों का, योगी सरकार का, जनप्रतिनिधियों का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। 50,000 की मांग थी, 50 से इसने 25 पर सेटलमेंट करा। उसके बाद में 25 जैसे मैंने दी फिर मांगने लगा 25 हुए। सील वगैरह कुछ नहीं लगी, मकान कंप्लीट है मेरा 2.5 मंजिला, लेकिन कि इसे ढा देंगे, वो कर देंगे। जबकि लोग और लोगों के भी मकान बन गया है वहाँ पे, सभी के मकान बने हुए हैं, लेकिन इनका ये धंधा चला हुआ था, रैकेट है एक तरीके से।